ٹھیک ہے. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है बाप. खुदावंद जिंदा खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने इब्लीस पे फतह दिला के खुदावंद खुदा उसको हमारे पांव तले कुचलवा के खुदावंद खुदा तू हमें इस मीटिंग में लेके आया, अपनी हुजूरी में लेके आया. आज खुदावंद तू जो कुछ भी हमसे बोले खुदावंद हमारे उससे बंधन खुलना शुरू हो जाए. खुदावंद खुदा आजादी, बहाली, खुशहाली आना शुरू हो जाए हमारी जिंदगियों में खुदावंद खुदा, और हम हमेशा तुझसे जुड़े रहें खुदावंद. हमेशा तेरे कलाम की, तेरे दिल की बातें, तेरे भेद की बातों को अपनी जिंदगियों में जगह दें, ताकि खुदावंद खुदा हम जिस तरह तूने खुदावंद यीशु मसीह फतह पाई खुदावंद, उसी तरह से फतहमंद जिंदगियां गुजारें खुदावंद खुदा. हम हारे हुए ना हों इब्लीस के उसकी सारी चालाकियों को, मक्कारियों को खुदावंद खुदा हम समझे. हमें खुदावंद खुदा इम्तियाज की रोज, जोर, ताकत और खुदावंद खुदा हिकमत की, दानिश की, फहम की रूह हमारी जिंदगी में काम करे. और खुदावंद खुदा ताकि खुदावंद तेरे उन सारे कामों को उस जो तूने हमारे जिम्मे लगाए हैं उनको खुदावंद खुदा कर सके. यीशु के नाम से किसी भी तरीके से इब्लीस हमें रोकने ना पाए, हमें गिराने ना पाए खुदावंद, हमें कमजोर ना करने पाए. हम सोरावर सुरमा की तरह खुदावंद खुदा इब्लीस के सर को हमेशा अपने पांव तले कुचलते रहें, और फतह के झंडे खुदावंद यीशु तेरे जोर से लहराते रहें. खुदावंद यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं. आमीन. खुदावंद का शुक्र हो. खुदावंद हमारा जिंदा खुदा, जिसने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसके नाम सीख रहे हैं, और उसके पाक नाम, उसके जोरावर कुदरत वाले नामों को हम सीख रहे हैं. और नामों के अंदर जो एक खुदावंद की एक भेद जो है, यानी उसकी खूबियां जो हैं वो छुपी हुई हैं, कि वो हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला, वो हमारा आसरा, या है ना, वो अब्दी खुदा है, हमारा जो जिंदा खुदा है. आज जो हमारा खुदा का नाम है कि वो मेरा जुबान है, और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप हमारा क्या है, चरवाहा है ना, या उर्दू में लिखा हुआ है चौपान है ना. द लॉर्ड माय शेपर्ड. खुदावंद खुदा जो है, या खुदा यीशु मसीह बाप, बेटा, रूह कुदस है ना, वो क्या है, खुदा यीशु मसीह का नाम चौपान है. खुदावंद मेरा चौपान है या चरवाहा है ना. तो जैसे क्या कहते हैं, जो चरवाहा है, जो भेड़ बकरियां चराता है ना, हम सभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, कैसे अपनी जान पे खेल के. जैसे दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो उसने कहा, जब जाती जोलियत से लड़ने के लिए गया, तो उसने कहा कि उसने शेर को और रीछ को जब अपनी भेड़ों की हिफाजत कर रहा था, तो जब भेड़ों को वो खाने के लिए, जैसे कह लें शेर या चीता जब आया, तो उसने, दाऊद ने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल के भेड़ों को बचाया. तो है ना, ये एक चरवाहे की एक कह लें खूबी है कि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है. जैसे दाऊद ने जान पे खेल के भेड़ों को बचाया, इसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचाया है ना. हम क्या है, उसकी भेड़े हैं. और मूसा को भी हम देखते हैं कि वो चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था. जब खुदावंद झाड़ी की सूरत में खुदावंद ने उससे बात की है ना, तो खुदावंद ने उसे चुना, खुदावंद ने दाऊद को चुना. और भी हैं हमारे, जैसे कह लें चरवाहे, जो पहले
इसीलिए खुदा ने पतरस को कहा कि मेरी भेड़ें चरा, है ना। यानी रूहों को भी या हमें भी भेड़ें कहा गया है ना। तो इसलिए जो इस तरह का कह लें अपनी भेड़ों से फिक्र करता है, प्यार करता है और अपनी जान पे खेल के उनकी हिफाजत करता है, खुदावंद ऐसे ही चरवाहों को चुन रहा है कि यानी खुदा के खादम जो हैं, जो पास्टर हैं, है ना। असल में खुदावंद ऐसे खादमों को खुदावंद ने चुना है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे। ये नहीं कि वो मुश्किल में है या तो उनको छोड़ दे। यानी अब जैसे कह लें हम बदरूहा का कह लें जैसे अटैक होता है तो हम उनको छोड़ दें, यानी खुदा के खादम जो है वो लड़ें उनके लिए और उनके लिए दुआएं करें, है ना। क्योंकि हम फिजिकली अब ये इंसानों की इस तरह से जाके जैसे पालूस रसूल भी कहता है कि वो दिन रात उनके लिए दुआएं करता है। ये कलाम उनको सिखाने में, समझाने में उसने कहा कि मुझे खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, है ना। तो इस तरह के चरवाहे जो हैं वो खुदावंद चुन रहा है या ढूंढ रहा है। भेड़िए नहीं, खुदावंद चरवाहे जो है वो ढूंढ रहा है जो खुदावंद का जो कलाम है वो सही तरह से या पूरा पूरा, जैसे उस दिन हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है ना कि जो पूरा पूरा कलाम खुदा के लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो चरवाहे या खुदा के खादम, है ना। ये नहीं कि उनको तोड़ते हैं, खुदा के हुक्मों को, खुदा उनके कलाम को तोड़ते मरोड़ते, और वो खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी खुद गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यानी वो जो सिखा रहे हैं इसका मतलब है कि ना वो उस जगह तक पहले पहुंचेंगे जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार की है, और ना ही वो भेड़ें फिर वहां तक जाएंगी। तो इसलिए खुदा के खादम खुदावंद का जो कलाम है अगर वो सही सही से पहुंचा रहे हैं, पूरा पूरा दे रहे हैं, यानी कि आधा उदा दे रहे हैं, है ना। जैसे ज्यादा आपने चर्चेस में देखा होगा कि जैसे सही तालीम नहीं दी जाती, यानी पानी का बपतिस्मा है, पाखरू का बपतिस्मा, पाखरू के फल या इलाही शिफा या और गैर जुबानों में दुआ करना, ये पूरी तालीम नहीं दे रहे, आधी आधी दे रहे हैं। तो ऐसे चरवाहे खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, है ना। क्योंकि खुदा उनके कलाम में जो कुछ लिखा है वो पूरा पूरा हमें खुद भी सीखना है और सिखाना है। अगर तोड़ते हैं तो हमें खुद भी सजा मिलेगी, और जिन भेड़ों के साथ यानी लोगों के साथ कलाम करते हैं उनको भी गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए खुदावंद ऐसे चरवाहे ढूंढ रहा है कि अगर जैसे सख्त तालीम देनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पूरी पूरी मेरी पैरवी करना। और मैं यशवा के बारे में कुछ देर पहले पढ़ रही थी, उसके बारे में लिखा है कि उसने मूसा उसने खुदा की पूरी पूरी पैरवी की। कालब के बारे में भी लिखा है। तो इसलिए ऐसे चरवाहे या दाऊद के बारे में भी लिखा है कि उसने खुदा की कामिल मर्जी को पूरा किया। तो खुदाउंद ऐसे चरवाहे ढूंढ रहा है, क्योंकि खुदाउंद यीशु मसीह हमारा खुद वो जो चरवाहा था जो जान देने के लिए, या उसने अपनी भेड़ों के लिए जान दी। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारा ऐसा चरवाहा है। हमें कुछ भी हो जाए, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फिक्र करने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला चरवाहा हमारे साथ है ना, खुदावंद यीशु मसीह। तो
जी अंजना आप या मनदीप आप पढ़ेंगे 23 सबूर, उसकी पहली आयत में ही हमें मिलता है कि खुदावंद क्या है, हमारा चौपान है। Praise the Lord. Praise the ਯਹੋਵਾ Lord। ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਇਆਲੀ है, ਮੈਨੂੰ थोड़ ना होवेगी। हाँ जी, तो अयाली पंजाबी में है ना, चौपान उर्दू में है, और चरवाहा भी हमारा उर्दू में है। तो इसलिए खुदावंद क्या है, हमारा अयाली है, मुझे कमी ना होगी। इसका मतलब कि अगर खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है तो किसी भी बात की कमी ना होगी। जैसे भेड़ों के खुराक का, उनके अ, दाऊद का, ये अभी मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा, लेकिन कि उनके ना, ये भेड़े जो होती हैं इनके कहते हैं कि मुंह के ऊपर ना ऐसे जो मेरा जब ये चबाती हैं तो कह लें थूक सा या कुछ, तो वो जम जाता है, या तो कहते हैं उसके ऊपर ना मक्खियां बड़ी आके बैठती हैं। तो जो चरवाहा है इतना ज्यादा उनका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, उसको साफ करता है, और इनके बाल कुतरना, इनको खाने पीने का ध्यान रखना, इन्हीं हर एक छोटी छोटी बात का वो ध्यान रखते हैं। और कभी आपने देखा हो कि जो भेड़ बकरियां पालते हैं या चराते हैं, वो इनके ऐसे जैसे हाथ फेरते हैं, खारिश करते हैं, क्योंकि मक्खियां जो है ना इनको बहुत तंग करती हैं। बेशक जैसे कह लें इनको नहलाना, साफ सुथरा रखना, लेकिन फिर भी इनके उस मुंह पे बड़ी मक्खियां बैठती हैं। तो चरवाहा उस बात का भी ध्यान रखता है। तो इसलिए खुदावंद यीशु भी हमारा इस तरह से ध्यान रखता है। दाऊद के बारे में भी आपको याद होगा कि वहां लिखा है कि वो बाल कुतरवाने के लिए जैसे उनके जो कुतरते हैं बाल उनके पास लेके गया। तो हर चीज का ये चरवाहे जो है ध्यान रखते हैं। या जैसे कि जब टाइम आता है वो गाभन का, जैसे जब प्रेगनेंसी का, उस पीरियड का, उसमें भी छोटी छोटी इनकी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए या बीमार हो जाए, या सर्दी है, गर्मी है, कैसा भी हो, तो वो ध्यान रखता है। ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। तो इसलिए भेड़ को कुछ नहीं करना पड़ता। कभी सोचा आपने, है ना? भेड़ कब पानी पीना है, कब नहाना है, कब मुंह धोना है, क्या बाल वो क्या कहते हैं उसके काटने हैं, उसको कुछ खुद नहीं पता, सब कुछ चरवाहा करता है। इसीलिए खुदाम यीशु मसीह पे हमारा इस तरह का ईमान होना चाहिए कि वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। जहां कहीं हम कमजोर हैं वो जोर देने के लिए हमारे पास होगा। जहां कहीं बीमार हैं, कुछ परेशान हैं, वो हमारी जरूरत के लिए वहां पे मौजूद होगा। मुश्किल है, वहां से निकालने के लिए मौजूद होगा। तो ये है चरवाहे का काम। जैसे शायद मैंने आपको बताया काफी दफा ना कि हमारे जो खुदा के खादम हैं, वो रात हम अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने भी मर्जी बजे फोन उनको करें, घर आने के लिए कहें, वो उसी वक्त आ जाते हैं। कुछ भी हो, वो मौजूद होते हैं। अगर ज्यादा नहीं है कि घर आके वो उसी वक्त हमारे लिए यानी दुआ करने के लिए वो तैयार होते हैं, है ना? तो इस तरह का जो चरवाहे हैं उनका रवैया हमारे लिए होता है, होना चाहिए। जिस तरह खुदा यीशु मसीह आप रात के किसी भी पैर में उठते हैं, आपको दर्द हो रही है, तकलीफ है, बीमारी है, या परेशान है किसी वजह से, जब भी हम उठ के दुआ करेंगे खुदावंद उस वक्त हमारे दरमियान या हमारे पास होगा, है ना? कभी आपने नोट किया है कि किसी टाइम का नहीं खुदावंद यीशु मसीह के इस वक्त मिलेगा, इस वक्त नहीं मिलेगा, हर वक्त वो मौजूद होता है ना? एक और हवाला हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 11 और 12 आयत पढ़ना। अंजना। जी, this law.
ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਘਿਆੜਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, कि कौन अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता है ना? कभी आपने देखा कोई जैसे कोई भी दूसरे गैर कौमें हैं, मजहब हैं, है ना? किसी ने अपने लोगों के लिए जान दी कि हाँ मेरे लोग बच जाएं, मेरे लोगों ने गुनाह किया है, वो उनको निजात जो है वो मिलनी चाहिए, तो उनके लिए मैं जान दे देता हूँ कि मेरी जान जब मैं दूं तो उसकी वजह से मेरे लोग बचें, है ना? किसी क्या कहते हैं, किसी भी मजहब में, किसी उसमें गैर कौम में ऐसा कोई है जिसने या उसकी जान देने में कोई किसी को फायदा हुआ है ना? नहीं, हमारे यीशु ने ही, जो अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ों के लिए जान दी। जान देने का मतलब ये कि उसने सारे उनकी जो गुनाह थे, गलतियां अपने ऊपर ले ली, इस वजह से हम बचाए गए, है ना? शायद जान तो किसी और ने दी हो, लेकिन उसकी जान देने की वजह से उसके लोगों को निजात नहीं मिली, क्योंकि वो उनका मकसद फर्क था। हमारे यीशु का मकसद जो था वो क्या था? हमें उसने अपनी जान दी ताकि जो इनके गुनाह हैं, जो मेरे लोगों के या जो मेरी भेड़े हैं, वो सब उसने अपने ऊपर ले ली। और उसका इसीलिए जब वो अब यीशु का लहू लगाते हैं तो अब हमारी जान बच जाती है, या हम मुर्दा उसमें से निकल के जिंदगी में आ जाते हैं, क्योंकि उसने वो सारा कुछ खत्म कर दिया, वो सजाएं अपने ऊपर ले ली। जो कोड़े लगने थे या कुछ भी होना था, जो उसने गलत किया हुआ था, यानी हमने गलत किया हुआ था, वो उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम बचाए गए, और इसलिए खुदा यीशु मसीह का जान देने का जो है वो हमें फायदा है। और शायद किसी ने दी हो पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ उनके लोगों को, कि उनके गुनाह माफ नहीं हुए, लेकिन हमारी गुनाह, हमारी सजाएं खत्म हो गई जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी। तो इसलिए उसने अपनी भेड़ों की खातिर जान दी, इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। और ये तब से कह लें अब तक, या जब तक ये दुनिया है, तब तक जो भी खुदा यीशु मसीह का लहू लगाएगा वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, है ना? उसके लहू में इतनी ताकत है, उसकी जान देने से हम सबको फायदा है। इसलिए खुदावंद जो है अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ों की खातिर खुदा यीशु मसीह ने जान दी, इसलिए हमें उसका नाम लेना जरूरी है। क्योंकि जो पहली आयत में हम देखते हैं कि मुझे कमी ना होगी, इसे जहाँ कहीं भी आपको अपनी जिंदगी में मुझे कमी महसूस हो रही है कि खुदा यहाँ मैं कमजोर हूँ, यहाँ मेरा इस एरिया में मुझे जैसे गुस्सा आता है, या मैं खुदावंद शिकायतें करते रहती हूँ, या झगड़ा है, फसाद है, या चोरी है, या मैं बदगोइयां करने वाली हूँ, या अम, या मैं बीमार ही रहती हूँ, मेरे अंदर ये तो कमी खत्म ही नहीं होगी, है ना? इस तरह का कुछ भी है, कमी है, तो खुदावंद इस कमी को दूर कर सकता है। जैसे वो भेड़ों के लिए क्या करता है, हर वक्त तैयार रहता है, हर वक्त सोते जागते, खुदा के कलाम में लिखा है वो ना ऊँघता है ना सोता है, कभी भी किसी भी वक्त उसके पास जा सकते हैं, है ना? वो हमारे साथ है उस मुश्किल में, है ना?
जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। जैसे देखें जब सदरक मेसक अब्दुन्नगो को आग की भट्टी में डाला था, तो वहाँ कोई भी अंदर जा नहीं सकता था, कोई उनको बचा नहीं सकता था ना? कोई बचा सकता था इंसान? ऐसे हालात कई दफ़ा हमारे होते हैं, हमारे अ, घर की जैसे कह लें या कोई भी परेशानियाँ इतनी बड़ी होती हैं, इतनी जैसे आग लगी हुई है, जैसे आग की भट्टी में कभी-कभी हमें फ़ील होता है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और उसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई बहन, कोई भाई, वो ऐसी सिचुएशन होती है, फ़र्ज़ करें, है ना? बच्चों की प्रॉब्लम आ गई है, वो जैसे नशे में हैं या हरामकारी में पड़े हुए हैं या हस्बैंड हमारा ऐसा है। अ, हमें ऐसा लगता है जैसे अब तो बस सब कुछ पहले ख़त्म हो गया या यहाँ कुछ भी मेरी मदद कहीं से आ नहीं सकती। बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है ना? हम फँस गए हैं। लेकिन खुदावंद ये वहाँ पे भी हमारे दरमियान मौजूद होता है। जैसे सदरक मेसक अब्दुन्नगो के साथ खुदावंद उस आग की भट्टी में मौजूद था और बादशाह ने क्या कहा कि वो अंदर चल फिर रहे थे। चलने फिरने का क्या मतलब है ना? आग की भट्टी में कैसे कोई चल फिर सकता है? आग लगी हुई है ना? लेकिन वो क्या था उसने कहा बादशाह ने कि मैंने तो 3 आग की भट्टी में अ, आदमी डाले थे, तो ये चौथा कौन है ना? तो वो चौथे की वजह से यानी खुदावंद यीशु मसीह की वजह से वो उसकी आग की भट्टी में चल फिर रहे। आग में कौन-सा चल सकता है? लेकिन वो आग की भट्टी में चल फिर रहे थे, है ना? यानी हम कह सकते हैं कि वो आग उनको कुछ नुकसान नहीं, कोई अ, छू नहीं सकी, बल्कि हम कह सकते हैं चलने-फिरने का कि उसको पाँव तले रौंद रहे थे, कुचल रहे थे और फ़तह उन्होंने उसके अंदर ही पा ली थी। जब अभी वो उस मुश्किल में थे, तब ही उन्होंने फ़तह पा ली थी और जब बाहर निकले, तो स्टोरी में या उस खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो जितने भी थे, बादशाह ने भी खुदावंद को कबूल कर लिया था, ज़िंदा खुदा को और उन गैर कौमों ने भी। टीवी ना इसलिए जब हम बंद कर उस दो टीवी। मुश्किल में होते हैं और हमारा हमारे साथ खुदावंद होता है या हमारे अ, उस मुश्किल में हमारी उम्मीद खुदावंद पे होती है, तो खुदावंद उस मुश्किल में हम चल फिर रहे होते हैं। हम ये नहीं गिर गए और लेट गए, हार गए क्योंकि जब बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हार गए, लेकिन वो चल फिर रहे थे। उन हालात के अंदर ही उनको फ़तह मिल गई थी। वो शैतान पे उन्होंने फ़तह पा ली थी। हालेलुया! तो इसलिए कल भी जैसे शायद परसों हम बात कर रहे थे कि ये हालात जो हैं या मुश्किलें या परेशानियाँ या बीमारियाँ, ये हमें मज़बूत करने के लिए आए, ना कि कमज़ोर करने के लिए, है ना? तो इसलिए जब आप बीमारी में अभी हैं, अभी आपको शिफ़ा नहीं मिली, तब ही हम गीत गाना, खुदावंद के साथ चलना या दुआ करना, वो करते रहें। तो ये हम क्या हैं, हम चल रहे हैं खुदावंद के साथ, उस रास्ते पे चल रहे हैं, जो हमें फ़तह की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना? या फ़तह बख्शती है। तो चलने-फिरने का उन हालात में ये मतलब है कि हम उस वक़्त जैसे याकूब के बारे में लिखा है और भी खुदा के यूसुफ के बारे में लिख के खुदा क्या है, उसके साथ-साथ चलता रहा, है ना? इसी तरह उस मुश्किल हालात में जैसे यूसुफ को जेल में डाला, वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था। वो पोतीफर के घर में नौकर बन के क्या लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था। जब उसको कुएँ में फेंक दिया, वहाँ पे भी खुदावंद उसके साथ था, यानी चल रहा था खुदा। इसी तरह हम भी इस वक़्त किसी भी मुश्किल में से गुज़र रहे हैं, खुदावंद मेरे और आपके साथ-साथ चल रहा है। जैसे वो सदरक, मेसक, अब्दुन्नेगो के साथ चल रहा था। उसकी आग की भट्टी में।
वो आयत मुझे याद नहीं है, अगर अंजना को याद है तो वो अगर हम पढ़ सकते हैं, है ना? कि जहाँ पे लिखा है, महज़ सलातीन की किताब है शायद, है ना? कि अम, क्या बोलते हैं कि वो खुदा उस आग की भट्टी में उनके साथ-साथ चल फिर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि वो चौथा बंदा कौन था? खुदावंद यीशु मसीह, है ना? तो इसलिए इस वक़्त आप और मैं जिस भी मुश्किल में हैं, खुदावंद मेरे साथ-साथ चल रहा है, खुदावंद आपके साथ-साथ चल रहा है या खुदावंद हमारे अंदर है ना? वो मुझे या आपको किसी चीज़ की, किसी बात की कमी होने नहीं देगा। ये 23 ज़बूर उसकी पहली आयत, ये मेरे ख़्याल हमारे बहुत सारे मसीहियों को तो ये ज़ुबानी ज़बूर जो है आता है। तो ज़रूर जब हम मुश्किल में हैं तो ये बोला करें। इसके पीछे बहुत सी ज़बूर के पीछे गवाहियाँ हैं और मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एक दफ़ा हम तब कुवैत में थे, तो जावेद के पास कागज़ नहीं थे, ये जो पेपर होते हैं गाड़ी के, तो पुलिस चेक कर रही थी और हम काफ़ी दूर थे, चेकिंग यानी आगे हो रही थी। तो हमने ये 23 ज़बूर जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया, तब हमारी बड़ी वाली बेटी छोटी-सी थी, साल डेढ़ साल की। तो हमने इस ज़बूर को पढ़ा कि खुदावंद यहाँ से अब तू ही हमें बचा सकता है कि उसके कोई मुझे याद नहीं कौन-सा पेपर नहीं था लेकिन गाड़ी का। तो हम उसको पढ़ रहे थे और लाइन अभी काफ़ी लंबी थी। जैसे-जैसे हम चलते गए, हम साथ-साथ ज़बूर को पढ़ रहे थे कि खुदावंद मेरा छुपाने मुझे कमी ना होगी। और जब हम कह लें उस जो क्या कहते हैं पुलिस वाला वहां तक पहुंचे, पता नहीं क्या हुआ उसके दिल में या क्या चक्कर हमें नहीं पता, लेकिन उसने चेक ही नहीं किया, उसने चेकिंग ही खत्म कर दी और हम वहां से बगैर उसने चेक किए कागज हम वहां से आ गए। तो इसलिए खुदावंद जब हमारे साथ है तो वो कुछ कमी हमें होने नहीं देगा। हालेलुया! तो इसलिए किसी भी तरह के हम हालात में हैं, ये हम ज़बूर या ये जो खुदावंद का नाम है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये हम ले सकते हैं हर मुश्किल, हर परेशानी में, हर बीमारी में, है ना? तो इसलिए खुदावंद का ये नाम जो है, ये हम ज़रूर हर वक़्त याद रखें। कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया! तो इसलिए खुदावंद आज मुझे और आपको फिर से कह लें याद करा रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे इस वक़्त किसी भी दुःख तकलीफ में से गुज़र रहा, मैं तुझे कभी भी अ, छोड़ूँगा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इसमें से निकालूँगा, मैं तुझे शिफ़ा दूँगा, मैं तुझे तसल्ली, इत्मीनान दूँगा, मैं तुझे रिहाई दूँगा, आज़ादी दूँगा। हालेलुया! तो इसलिए उसने हमारी खातिर जान दी है। जो जान ही जिसने दे दी वो और क्या कुछ नहीं मेरे लिए और आपके लिए कर सकता। और अगर कभी देर हो जाती है या कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती, तो उसके पीछे भी खुदावंद की कोई वजह होती है ना? इसलिए हम फिर भी अ, खुदावंद पे ईमान रखें कि खुदावंद अगर देर हो रही है तो इसमें तेरा कोई बड़ा मकसद है, इसकी वजह से देर हो रही है ना? या मेरे ही अंदर ऐसी कोई कमी है कि तू मेरे अंदर से वो बात को निकालना चाहता है। जैसे हमारे अंदर गुस्सा होता है कई दफ़ा, हम हर बात पे लड़ते हैं, हर बात पे झगड़ते हैं। तो शायद खुदा वो उस मुश्किल में मुझे सिखा रहा है या आपको सिखा रहा है, मेरे अंदर हलीमी नहीं है, गुरूर है। तो इस वजह से वो शिफ़ा देर से मिल रही है या वो मेरा जो रुका हुआ काम है, इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है कि वो खुदावंद असल में निकालना चाह रहा है। तो जब तक वो निकलेगी नहीं, जैसे यही है कि हलीमी नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, तहम्मुल नहीं है, हम मेहरबान नहीं हैं कहीं,
ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تو ہمارے پر مہربان ہوتا رہے، ہمدردی لینا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ جب کسی کی کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو شاید یہ کمی ہے۔ خداوند وہ میرے اندر یا آپ کے اندر نکالنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے دیر ہو سکتی ہے نا؟ لیکن خداوند ہمیں چھوڑتا نہیں، ہے نا؟ اس لیے خداوند پہ کچھ لوگ میں کہوں گی کہ الزام لگانا یا خداوند تو کر ہی نہیں رہا، تو دیکھ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف میں آ رہی ہے نا؟ تو خداوند کو ہم گلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کیا ہے نا؟ تو اس لیے خداوند اگر کہیں دیر بھی ہے تو اس کے پیچھے بڑا مقصد ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے، بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ لمبی بیماریاں ہماری زندگی میں سے نکلتی نہیں ہیں، پر اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، بجائے کہ ہم جلد بازی میں جلدی سے کیا کرنا ہے کوشش کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، ہے نا؟ کہ یہ میرا درد ٹھیک ہو، یہ تکلیف میں سے میں نکل آؤں۔ لیکن خداوند میرے اور آپ کے اندر جو تبدیلی وہ پرانی انسانیت نکالنے چاہتا ہے وہ نہیں ہم کرتے، اسی لیے نجات نہیں ملتی وہ پوری پوری، ہے نا؟ تو اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ ہم پکی گنڈ مار کے گل رکھ لیے کہ خداوند ہمیں نہیں چھوڑتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور وہ پریشانی لمبی ہو گئی ہے، جیسے یہ میں نے کافی دفعہ ٹیسٹمنی شیئر کی ہے، پر یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہوتا ہے نا، آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ شروع سے مطلب میں کہہ لوں اپنا شادی سے پہلے کا بھی اور شادی کے بعد بھی، اور میرا حال سسٹر نیلم میرا بڑی اچھی طرح جانتی ہے نا کہ جب سے شادی ہوئی ہماری زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں، طوفان، لڑائی جھگڑے اور جاب کا پرابلم، بچوں کا، گھر کا، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن ان میں سے اتنی جلدی خداوند ہمیں نکال لیتا تھا۔ بہت میں کہوں گی کہ جیسے کہہ لیں بڑے بڑے طوفان آئے ہیں، وہ بچوں کی طرف سے، جیسے بچے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، اور ہم بھی یا جاوید بھی، لیکن خداوند اتنی جلدی میں کہوں گی کہ کیونکہ جب سے میں نے خداوند کے ساتھ یعنی سمجھ آئی، میں اپنی بچپن سے ہی بتاؤں کہ روزے اور دعا میں چھوٹی ہی تھی اپنی ماں سے سیکھا کہ روزہ اور دعا بہت امی کرتی تھی، اور وہی میرے میں بھی جیسے کہہ لیں ٹرانسفر ہوا ہے، میرا روزے پہ دعا پہ پورا ایک ایمان ہے، بھروسہ ہے، اور ہم سریا میرے ساتھ ہم مل کے روزے رکھتی تھی، دعائیں کرتی تھی، جب اتنی نہیں بھی سمجھ تھی، تھوڑا یہی جیسے خدا ان کے بارے میں ہم جانتے تھے، اس کہہ لیں خداوند کے اس جو ہمیں اس نے جنگ کے لیے ہتھیار دیا ہے یعنی پریئر اور روزہ، وہ ابھی تک کام آ رہا ہے، اور وہ لاسٹ کہہ لیں آخری سانس تک یہ کام خداوند نے کہا ہے نا؟ تو وہ کرے گا، کیونکہ کچھ ایسی خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ ایسے کام یا ایسی بدروئیں ہیں جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی ہمارے اندر ایسی کام کر رہی ہیں بدروئیں یا ہمارے گھر میں جس کے لیے روزہ ضروری ہے، جو بڑی ہی میں کہہ لوں بچپن سے ہمارے اندر کہہ لیں گندی عادتیں ہوتی ہیں یا باتیں یا جو بھی کہہ لیں یا بیماریاں، ہے نا؟ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں سے آ گئی، کیسے جڑ گئی، وہ چلے نہیں بھی پتا، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم دعا کریں، روزہ رکھیں، ہے نا؟ تو ہمارے کہہ لیں کام ہوتے گئے اور خداوند کا شکر ہے آگے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہے، جیسے میں کہوں میں نے اپنی ماں سے لیا اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے لے رہے ہیں، اور
یہ ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا، کسی نے نہیں، خدا ان کے کلام سے سیکھا، اور یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو، جیسے جسمانی بچے ہیں ایسے آپ روحانی بچے ہو، تو جہاں کہیں بھی اس وقت آپ کے کام میرے رکے ہوئے ہیں، ضرور روزہ رکھیں، دعا کریں۔ خدا ان کے کلام میں بھی یہی لکھا کہ کم از کم ہمیں ہفتے میں 1 دن تو روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسے تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ فقیر فریسی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے زیادہ رکھنے چاہیے، ہے نا؟ کم از کم 3 رکھنے چاہیے، پر چلیں ہم 1 سے شروع کریں، تو آپ خود سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ خود روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے، اور کھانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہمیں ہوگا۔ 1 دن کا نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ہم ٹھیک رہیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے خداوند کا یہ نام جو ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اس کو ہم روز لیا کریں، اور پھر اس پہ ایمان بھی رکھیں کہ کمی نہ ہوگی، پر اگر کہیں کمی ہے تو اس کے پیچھے وجہ میں خود ہوں یا آپ خود ہیں، ہے نا؟ کہ ہم جو خدا میری زندگی میں وہ کانٹ چھانٹ کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اندر سے کچھ ایسے کام باتیں نکالنا چاہتا ہے، وہ نہیں میں نکال رہی، وہ آپ نہیں نکال رہے، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہیں ابھی بھی ہم کمی ہے ہمارے، تو وہ تب نکلے گی جب ہم اس طرح سے دعا میں روزے میں ٹھہریں گے اور فتح مند زندگیاں گزاریں گے، اور اس کا راز جو ہے وہ یہ ہے، روزہ اور دعا، اور کوئی جادو ٹونا جس سے مرضی آپ جا کے کرا لیں، جو بھی یہ پیر فقیر جو بھی کہتے ہیں جلدی ہو جائے گا جی کام، اس سے ہوگا کیا، اس سے اور زیادہ ہمارے اندر پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم ان کی طرف نہ بھاگیں یا ڈاکٹروں کی طرف نہ بھاگیں، ہم خداوند کی طرف جائیں، کیونکہ بیماری کس لیے آئی، ہم میں پطرس کے خط میں لکھا ہے نا کہ وہ ہماری اصل میں نجات کے لیے آتی ہے، ہمارے دل کی پاکیزگی کے لیے آتی ہے، کہ ہمارے اندر سے وہ گندگی ناپاکی نکلے، وہ گندے خیال، وہ جو بھی ہمارے اندر ہے برے دل میں جو ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ گندگی کہاں بھری ہوئی ہے، ہمارے دل میں، تو یہ بیماری اس لیے آتی ہے ہمارے زندگی میں کہ وہ گندگی نکالنا چاہتا ہے خداوند، وہ ہماری عادتیں یا کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کرنے نہیں دیتے، ہم جلدی سے جاتے ہیں ڈاکٹر سے اور دوائی لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو کمی خداوند میرے اندر سے یا آپ کے اندر سے نکالنا چاہتا ہے، پھر ہم وہ وہیں پہ روک دیتے ہیں، نہ ہم معافی مانگتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہماری سالوں سال چلتی ہے اور وہ قبر تک لے جاتی ہے، اور ہم توبہ نہیں کرتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمی ختم ہو، خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ میں گندی کو نہ لے جاؤں، میں پہلے اس کی صفائی کر اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی، ہے نا؟ تو وہ صفائی ہم کرنے نہیں دیتے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ہم بچوں کی جب پوٹی شوٹی صاف کرتے ہیں تو وہ روتا ہے، نہلاتے ہیں تو وہ روتا ہے، کان ناک، میری بڑی والی بیٹی جو ہے نا، سمینا جو اس کی بڑی کیا پھپھو ہے، اس نے آنا، اس نے اس کے سارے ناک کان سارا کچھ اس نے بڑے صاف کرنا، اور روتے تھے بچے نا بڑی والی بیٹی، لیکن اصل میں وہ کیا کر رہی تھی، اس کی صفائی کر رہی تھی، لیکن وہ رو رہی تھی، بیٹی جو ہے وہ روتی ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میری صفائی ہو رہی ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ہماری صفائی ہو رہی ہے، یہ درد، یہ تکلیف، جو بیماری یا مشکل جو آئی ہے، اس میں اصل میں میری صفائی ہو رہی ہے، آپ کی صفائی ہو رہی ہے نا، تاکہ خداوند نلا دلا کے کپڑے پہنا کے وہ سب کچھ وہ وہاں اس جگہ تک لے کے جائے، پر ہم اس کو کرنے نہیں دیتے، ہے نا؟ لیکن یہ جب روزہ اور دعا ہم کریں گے تو ہماری صفائی ہوگی، پھر خداوند مجھے اور آپ کو کیا زور دے گا ہمارے
कि हम उस मुश्किल में से निकल सकें, उस दर्द को बर्दाश्त कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने इतने दर्द हमारे लिए बर्दाश्त किए हैं, आज हम थोड़ी देर के लिए उस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकते। शायद आपको याद हो पिछले साल शायद मेरा ख़्याल है पिछले साल ही जब मैंने दाँत निकलवाए थे तो दर्द, तकलीफ़ से गुज़र रही थी। तो तब भी मेरे ज़हन में यही आया खुदावंद ने मेरे लिए इतनी दर्द बर्दाश्त की है। मतलब आपको पता है मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ लगाया नहीं, कुछ नहीं, दुआ की, है ना? तो मेरे ज़हन में यही आता था। मैं कहती थी कि मेरे यीशु ने इतना दर्द मेरे लिए बर्दाश्त किया, मैं आज थोड़ा-सा उसके ऊपर ईमान रखते हुए नहीं कर सकती कि वो मेरे दर्द को ठीक कर देगा। थोड़ी देर बर्दाश्त करें और ईमान रखें कि खुदावंद मुझे मेरे इस दर्द में से निकाल लेगा, है ना? तो उस दर्द को इस तरह बर्दाश्त करें, तकलीफ़ को, कि मेरे यीशु ने तो इतना कुछ मेरे लिए किया, कोड़े खाए, उसके चीथड़े उड़ गए। तो मैं अगर थोड़ा-सा दर्द मुझे हो रहा है, तो मैं यीशु पे ईमान नहीं रख सकता कि वो मुझे इसमें से निकाल लेगा, उसमें ताकत है ना? लेकिन हम वो बर्दाश्त नहीं करते और जल्दी से भाग के जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ये कर लो, वो कर लो, बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं है खुदा उनके ऊपर और ना ही बर्दाश्त है, तहम्मुल है, हलीमी है, फर्माबरदारी है, ताबियादारी है। फिर हमारे अंदर कुछ भी नहीं है यीशु के लिए, है ना? तो इसलिए वो हमारा जो पान है, वो हमें कमी नहीं होने देगा। ये ईमान रखें हम कि खुदावंद मुझे निकाल लेगा। जैसे सदरक, मेशक, अबेदनगो का ईमान क्या था, ये तो सब याद करते हैं उसकी उनके, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि अगर वो हमें बचाए तो ठीक है, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम उसका इनकार नहीं करेंगे। कभी आपने जब बीमारी आती है तो ये सोचा, कभी कहा खुदा से कि खुदावंद तू मुझे इसमें शिफा दे, इलाही शिफा दे, तब भी ठीक है, ना दे तब भी मैं तेरा इनकार नहीं करूँगी, मैं दवाई नहीं लूँगी। ये ईमान मेरा और आपका, अगर आप उन बड़े-बड़े खुदा के जो नबी, खुदा के लोग हैं, उनको याद करते हैं, गीतों में गाते हैं, लेकिन जब अपने ईमान की बारी आती है, तो हम गा तो देते हैं, लेकिन उस पे खड़े नहीं होते, है ना? उन्होंने ये कहा था कि अगर वो हमें बचाए, ठीक है, अगर वो ना भी बचाएगा, हम इसका इनकार नहीं करेंगे। हमारी यानी जान जाती है तो जाए, इस तरह का ईमान, ये है लाही शिफ़ा या लाही जो उसकी कुदरत है, उस पे ईमान रखना कि अगर वो मुझे बचाए, ठीक है, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, मैं दवाई नहीं लूँगा। तो ये इलाही शिफ़ा है, इसलिए आज उनको हम याद करते हैं और गाते हैं कि हाँ जी, सदरक मेसक को आग की भट्टी से खुदावंद ने निकाला। और उसके पीछे वजह क्या थी? उन्होंने कहा था कि जान चली जाए, पर हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम इनकार करते हैं और लोगों की मदद माँगते हैं, डॉक्टरों के पाँव में जाके पड़ते हैं, है ना? यीशु पे ईमान नहीं करते। इसलिए फिर हमारी ज़िंदगी में कमियाँ ही रहती हैं। इसलिए कमी को दूर करना है तो चरवाहे पे पूरा ईमान रखें। भेड़ इसीलिए जो है वो क्या करती है, पूरा डिपेंड करती है चरवाहे के ऊपर, वो खुद कुछ नहीं करती। यानी अपनी, इसीलिए बकरी में और भेड़ में फ़र्क है। बकरियों को क्या कहा है खुदा यीशु मसीह ने, ये हमारे चैप्टर में है, लेकिन थोड़ा-सा कि बकरियों को क्या कहा, उनको शरीरों से तशबीह दी है। वो क्या है, आग की झील में डाली जाएँगी। बकरियाँ, क्योंकि वो चरवाहे के पीछे-पीछे नहीं चलती, वो अपनी मर्ज़ियाँ करती, कभी भाग के इधर, कभी उधर, है ना? लेकिन भेड़ें जो हैं, वो चरवाहे के पीछे-पीछे चलती हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, इसलिए उन्हें कमी ना होगी। लेकिन बकरियाँ जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी करती हैं, जो दुनिया कहती है, उसके पीछे इधर-उधर मुँह मारती रहती हैं। ओकलाम इससे भी सुन लिया, उससे भी सुन लिया और वो भी ठीक है, वो भी उधर घास मिल रहा है, उधर भी चले जाओ, है ना? लेकिन भेड़ें क्या हैं, अपने चरवाहे के पीछे-पीछे जाती हैं। अगर हम भी भेड़ों की तरह हैं, यानी चरवाहे के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं,
تو پھر ہمیں کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو پھر ہم کمیوں میں پڑے ہی رہیں گے. اس لیے خداوند میرا چوپان ہے، یہ بولیں اور پھر اس کو سمجھ کے بولیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. کہ اگر خداوند میرا چوپان ہے پھر مجھے کمی نہ ہوگی. لیکن خداوند اگر ہمارا چوپان نہیں ہے، ہم نے چوپان کسی اور کو بنایا، دنیا دار لوگوں کو، بڑوں کو، وہ بھی تو سیانا ہے، وہ بھی تو انج ہے نا، یہ بھی تو خدا نہیں بنایا ہے نا، تو دوسرے چرواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کے پیچھے نہیں. تو پھر خداوند ہمارا چوپان نہیں ہے نا. پھر ہمیں کمیاں ہی رہیں گی، بیماری، مشکلیں، پریشانیاں، اس میں گرے ہی رہیں گے. پھر ہمیں یہ خداوند کے نام کا مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں پھر کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے کرے. جس نے جان دے دی وہ اور کیا کچھ آپ کے لیے نہیں کرتا یا کرے گا، ہے نا. تو اس لیے یہ نام ہم روز لیں اور اس کے میننگ کو سمجھ کے، ایسے ہی نہیں رٹا رٹایا اور مجھے زبانی ضبور آتا ہے نا تو ہم بولتے رہے. نہیں، اس کی میننگ کو سمجھے کہ اگر وہ میرا چوپان ہے تو مجھے کمی نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ میں نے صرف اس کے اوپر ڈپینڈ کرنا ہے، صرف اس کو ماننا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں کہ وہ میرے بہن بھرا میری مدد کر دیں گے، میرے ماں باپ میرے لیے کچھ کر دیں گے. نہیں، پھر یہ نہیں کرنا. پھر پورا خداوند پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ خداوند میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے اوپر آس نہیں رکھوں گا، صرف خداوند پہ آس رکھوں گا. تو پھر ہم اس کو اپنا چوپان مانتے ہیں. بھیڑوں کے بارے میں اور اگر کوئی زیادہ جانتے ہیں نا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تب پھر ہمارا چوپان ہے. کیونکہ بھیڑیں ادھر ادھر نہیں بھاگتی، اس سر کی کہندے نے پنجابی جی سٹ کے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہیں. جو کچھ وہ کہے اس کو سنتی ہیں، اس کے اوپر عمل کرتی ہیں. پھر ہم جو مکاشوہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ ان کے ماتھوں پہ کیا خدا ان کا نام لکھا ہوا ہے نا، یسو کا نام لکھا. پھر ہمارے ماتھوں کے اوپر یسو ہمارے کہہ لیں جو مہر لگی ہوئی ہے نا. اگر وہ میرا چوپان ہے، اگر آپ کا وہ چوپان ہے تو پھر ایمان رکھیں. ہاللیلویہ. تو خداوند آپ کو برکت دے. اور ضرور جب دعا کریں تو خداوند کا یہ نام لے اور پھر کہیں کہ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے کہا ہے کہ مجھے کبھی کمی نہ ہوگی. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ مجھے کبھی کمی نہیں ہوگی کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اور جہاں کہیں میرے اندر کمی ہے خداوند تو مجھے صاف صاف، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر کیا ہے نا. جن دنوں آپ ادھر ادھر سے باتیں سن رہے ہو نا، لوگ ہمارے اوپر خداوند لوگوں کو استعمال کرتا ہے نا، کہ آپ کے اندر جو کمی ہوگی وہ آپ کے بارے میں بول رہے ہوں گے لوگ. کبھی سننا، کبھی غور کرنا، میسیجز میں یا بائبل پڑھتے ہوئے کہیں پہ بھی، تو وہ اصل میں خدا بول رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کمی. ویسے ہمیں پہلے ہی پتہ ہی ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے کیونکہ خدا پاک روح ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے یا اندر ہے ہمارے. تو اس کمی کے اوپر، اس عادت کے اوپر ہمارے انگلی رکھی جا رہی ہوتی ہے نا، کہ یہ میرے اندر، یا فرض کریں غصہ کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، یا بے اعتقادی ہے ہمارے اندر، تو وہ آپ کو ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہوں گی. خداوند آپ کو دے رہا یا خوابوں میں، رویا میں دکھاتا ہے، بتاتا ہے. لیکن ہم اگنور کریں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے دوسرے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے نا. لیکن جب کوئی اچھی بات ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے میرے لیے. نہیں، جب کوئی نیگیٹو بات بھی ہو رہی ہو تو اس کو بھی ہم لیں کہ یہ میرے اندر ہے، میرے اندر تو نہیں ہے، مجھے اس میں سے نکالنا ہے نا، اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو خداوند اس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے فرق طریقے سے، ہے نا. اس لیے اس وقت ہم ان حالات میں اس پہ بات کریں یا اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے اندر سے یہ کمی دور ہو. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے. اور خداوند
कि हम इस तरह से पैरवी करें, इस तरह से उसके पीछे चढ़ें, भेड़ों की तरह हमेशा उस पे भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू। God bless you.